अस्सलाम वालेकुम। आप में से किसी को याद है कि हम लोगों ने पेयर्स बनाए थे एक दिन, एक अरे के पेयर्स बनाए थे। वो किस तरह बनाए थे? किसी को याद है? आप में से कोई वॉलंटियरली एक्सप्लेन करे कि हम लोगों ने उस दिन जो पेयर्स बनाए थे, एक अरे के पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स, तो वो क्या लॉजिक थी और हम किस तरह काम कर रहे थे, क्योंकि आज का लेक्चर उसी पे बेस करता है। अच्छा, हम लोग ऐसा करें, हैंड रेज करें कि कौन कौन उस लेक्चर में था। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो है वो क्या कर रहे थे, बेसिकली नेस्टेड लूप लगा रहे थे। हम लोग उस वक्त कोड एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे थे कि हम लोग क्या कोड लिख रहे हैं, बट जस्ट ट्राइड कि हम लोग जो है एक लॉजिक बिल्ड कर सके। एन टू एन माइनस वन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रमेशा ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास अरे होती थी उसको, मुझे स्क्रीन शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? अच्छा ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग उस दिन जो है वो एक अस्सलाम अरे। वालेकुम मैम, मुझे 1 मिनट मिल सकता है? मैंने छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। यस सर, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम।
मैम मुझे 1 मिनट मिल सकता है, मैम छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। जी सर प्लीज। जी जी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी दिसंबर में एडवेंट ऑफ कोडा कंपटीशन आ रहा है, जो कि तकरीबन 1 महीने का होता है, और उसमें रोज एक छोटा सा क्वेश्चन करना होता है। तो उसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोग, 20 लाख से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ सिलिकॉन वैली से भी काफी करते हैं, मेरे कुलीग्स भी काफी करते हैं। तो उसके लिए तैयारी बांध लें कि आपने उसको पूरा करना है, और 30 के 30 डेज अपने क्वेश्चन सबमिट करके देने हैं। तो वो हम आपकी हेल्प भी करेंगे, यहाँ इकट्ठे करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप वो 30 के 30 डेज पूरा करते हैं। पाकिस्तान से कोई 200 लोग जाते हैं उसमें, तो विच इज ऑलमोस्ट जीरो पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो ये एडवेंट ऑफ कोड शुड बी अ रेगुलर कंपटीशन फॉर योर सीवी फॉर द होल कैरियर। इसमें किसी को क्वेश्चन? सर उसके लिए अलग सेशन होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के हाँ लिए? उसके लिए हम अलग एक सेशन चला लेंगे, और अगर आप ओके इंटरेस्टेड हैं तो आप भी चला सकती हैं। सर अगर कोई ठीक है। मॉडरेटर हेल्प करे कोडिंग में। यस सर। हाँ, कोडिंग के मॉड्यूलेटर आप आ जाए, कोडिंग तो सारे मिलकर करेंगे। ओके सर। सही है, तो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। किसी और को क्वेश्चन इस बारे में या किसी और चीज के बारे में? देन वी गो टू द सेशन। सर अगर वो सब एक ही दफा फिर हम जो सोल्यूशन हमारे पास होगा वो फिर सब हम तो सब सेम नहीं सेंड सबमिट कर रहे होंगे आंसर्स, इसमें इशू नहीं होता? नहीं, वो बेसिकली कोडिंग होती है, और कोडिंग हर बंदा अपनी अपनी लैंग्वेज में करता है। तो आप बेसिकली लॉजिक डिस्कस करेंगे, कोड हर बंदा खुद करेगा। ठीक है। ओके सर। तो इन इश्यूज को आप भूल जाएं। हमारा काम ये है कि हमने 30 डेज जो प्रॉब्लम आते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के प्रॉब्लम होते हैं। आप देखेंगे कि अच्छा भाई, इंटरनेशनल दुनिया इस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और आप ये भी देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं थी, ये डूएबल चीजें होती हैं। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। और ऑब्वियसली ये सीवी में भी बहुत अच्छा लगता है, और पाकिस्तान से हमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन चाहिए इसमें। इंटरनेशनली जो रूल ऑफ थंब है, पाकिस्तान की कम से कम 7% पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर इंटरनेशनल जो बड़े कंपटीशन है उनमें। अनफॉर्चुनेटली हमारी होती नहीं, तो वी आर वे 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 बिहाइंड। तो सर उसकी उसमें रीजन ऐसा क्या है कि हमारे कंपटीशन नहीं होती? उसकी रीजन ये है कि हम ये सोचते हैं कि पहले हम तैयारी करेंगे, फिर हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे, फिर हम जाएंगे। तो वो अच्छा प्रोफेशनल बंदा पूरी उम्र नहीं बनता। So that is the root cause of failure. Quality is the enemy of success in this case. तो हमने इन कंपटीशन में जाना होता है ये देखने के लिए कि कंपटीशन में हो क्या रहा है, विन करने नहीं जाना होता। अगर विन कर जाए दैट इज अ बोनस। जी मैम, आयशा महबूबा का क्वेश्चन है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से कल मैम मैम महा भी बात कर रही थी कि स्कॉलरशिप के लिए ये अप्लाई कर रही हैं, तो सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इस तरह से फैमिली से रिलेटेड क्या है कि मतलब जैसे सपोज जैसा अल्लाह करे उनका हो जाता है, तो फिर फैमिली में जो हस्बैंड्स और जो उनके किड्स हैं वो उनका क्या तो होता है वहाँ पे, उनके लिए कोई आ, अकोमोडेशन था या कुछ के? ये हाँ, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली इट इज वेरी कॉमन यहाँ पे कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फैमिलीज उनके साथ होती हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड, राइट। लेकिन जब आप शुरू में वीजा अप्लाई कर रही हैं तो उस वक्त फैमिली के साथ वीजा नहीं अप्लाई करना चाहिए। उस वक्त एम्बेसी बहुत ज्यादा पैसे मांगती है। बाद में अभी जिस तरह एक मेरे साथी ने वीजा अप्लाई किया था, आई नो सम बट वन, तो एम्बेसी ने कहा था कि, तो उनके क्या कहते हैं, वो स्पाउस थे और 2 बच्चे थे, तो एम्बेसी ने टोटल उनसे $4,000 मांगा था, जो तकरीबन हर एक बंदे के पास होता है। तो बेसिकली फर्स्ट यू कम योर सेल्फ, यू लैंड ओवर हेयर, एंड देन यू अप्लाई फॉर द वीजा ऑफ द फैमिली। क्योंकि फिर वो
ह्यूमन राइट्स का इश्यू बन जाता है कि भाई मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा जा रहा है, फिर वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप पहले करेंगे, जिस तरह मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने पहले वीजे के साथ ही फैमिली का अप्लाई कर दिया था, तो मासूम आदमी था, तो एम्बेसी ने उससे $1 लाख की स्टेटमेंट मांग ली थी और वो उसके पास नहीं थे और उसका वीजा रिजेक्ट हो गया। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, sir, it's clear. Thank you. तो जी किसी और को क्वेश्चन? चलें जी, सर लेट्स मेरा गो। एक क्वेश्चन, जी जी बोलें। सर ये जो अभी हैकाथॉन है एडवेंट ऑफ कोड, सर इसमें एज अ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना है हर किसी ने, या सर इसमें टीम्स होंगी? स्लैक पे पूछें ये क्वेश्चन, इंटरनेशनल हैकाथॉन। तो ओके जो सर। मॉडरेटर है वो आपको बता दे, ठीक है? ओके। तो लेकिन यस मैं सर। इसका आंसर दे देता हूँ कि एडवेंट ऑफ कोड 30 दिन का कोडिंग कंपटीशन है, ये हैकाथॉन नहीं है जिसमें रोज एक छोटा सा कोडिंग का प्रॉब्लम कर, और वो जो शुरू में प्रॉब्लम होते हैं वो 5-5, 10-10 मिनट में हो जाते हैं, राइट? तो तो बेसिकली ये हैकाथॉन नहीं है, ये कोडिंग कंपटीशन। तो चलें ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। तो Thank you, sir, for guiding us. थैंक यू मैम सबा फॉर मैम माहा फॉर लेटिंग मी स्पीक। तो लेट्स स्टार्ट द Thank सेशन। you, sir. एंड इंशाल्लाह जो लोग रेगुलर हैं दे विल सी के उन्हें फायदा भी हो रहा है। और ये बात सब लोग याद रख लें कि जब आपने अमेरिका के लिए जहाज में बैठना है तो आपका लीड कोड पूरा होना चाहिए, वरना 99% चांस है कि पूरी उम्र पूरा नहीं हो। तो दिस इज द टाइम टू पुट योर एफर्ट। ये जोर लगाने का टाइम है अपने इंटरनेशनल कैरियर के लिए। ये वो टाइम नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि बस थोड़ी सी एफर्ट करें, इस टाइम को सीरियस लें। ये टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा। अमेरिका में लीड कोड करने का टाइम नहीं मिलता किसी को। तो ये बात मेरा ख्याल है मैं मल्टीपल दफा बताता रहता हूँ, और मैं इसलिए बताता रहता हूँ सो दैट यू गाइस नो कि हमने इस बॉक्स को भी टिक करना है अमेरिका जाने से पहले, एंड दिस इज द टाइम। चलें जी, ओवर टू मैम माहा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने प्रीवियसली एक सेशन में जो है वो पेयर्स क्रिएट किए थे। लेट्स से कि हमारे पास वो जो अरे है वो ये कोई अरे है, उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो नाउ व्हाट यू वांट के हम लोगों ने उस दिन ये टास्क पहले परफॉर्म किया था, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इसके पेयर्स बनाए थे। और पेयर हमारे पास किस तरह बन रहे थे? ऑल पॉसिबल पेयर्स, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 का पेयर 4 के साथ बनेगा, एंड देन 2 का पेयर 6 के साथ, फिर 2 का पेयर 8 के साथ, और फिर 2 का पेयर 10 के साथ। इस तरह ये एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम पहले एलिमेंट को लीव करते थे, फिर अगेन नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करते थे, जो कि इस केस में 4 है। फिर इस 4 का जो है हम लोग पेयर क्रिएट करते थे रिमेनिंग ऑल दी एलिमेंट्स के साथ, बिकॉज जो 2 है वो ऑलरेडी 2 और 4 का पेयर बन गया हुआ है। तो फिर हम लोग 4 और 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, बल्कि इससे नेक्स्ट आने वाले सारे एलिमेंट्स का बनाएंगे। तो वो क्या होगा, 4 का 6 के साथ पेयर बनेगा, 4 का 8 के साथ, और 4 का 10 के साथ। तो ये हमारे पास सारे पेयर्स बन रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक ये भी देखा था कि इसको कैलकुलेट, इसके नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, बेसिकली n × n-1/2, ठीक है? और हम लोगों ने ये अचीव कैसे किया था, हम लोगों ने 2 लूप लगाए थे, यानी नेस्टेड लूप की मदद से सॉल्व किया था। एक लूप लगा देते थे हम अपने फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और फिर उसके बाद नेस्टेड लूप में हम लोग, यानी इनर लूप में हम लोग क्या करते थे, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का बाकी रिमेनिंग सारे एलिमेंट के साथ जो है वो पेयर क्रिएट करते थे और शो करते थे। ये बेसिक हम लोगों ने
फॉर्मूला यूज किया था, लॉजिक यूज की थी इन ऑर्डर टू मेक द पेयर्स। नाउ हम लोग आज बात करेंगे सब अरेज क्रिएट करने की। ठीक है, तो सब अरेज हम लोग किस तरह क्रिएट करते हैं। सब अरेज, जब हम सब अरे की बात करते हैं तो इट्स मीन कॉन्टिन्यू अरे, कॉन्टिन्यूएशन भी आप कह सकते हैं। और कॉन्टिन्यूएशन से मुराद क्या है, 2 4 6 का पेयर बना है तो 2 2 4 6 के बाद पेयर बनेगा 2 4 8। आप बल्कि अगर आप यूं कहें कि हमारे पास, ठीक है, 2 4 8 और 2 4 10। 2 8 10 भी बन सकता है। 2 8 10 10 जो है ये मतलब हमने किस कॉन्टिन्यू। बेस पे मैम, हमने किस बेस पे पेज इसके, मतलब ये जो अब सब बनाने हैं हम किस बेस पे बनाएंगे? पहले तो वो हो गया ना, इंडिविजुअल हमने पेज बनाए थे, 2 4 2 6 2 8 10। बेटा मुंह अच्छा, कर मैं दो। आपको बताने लगी हूँ। यही मैंने आपको सब अरे का कॉन्सेप्ट, सब अरे में ये है कि इसी अरे का स्मॉलर पार्ट बनेगा। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुके। यानी मेरे पास ये जो पेयर बनेगा, ये 4 2 4 का बनेगा, फिर 2 4 और ये 6 का बनेगा। इसके बाद 2 4, ये देखें, टू अब फोर ये सिक्स और क्लियर है। 8 का बनेगा। ठीक एक्सक्यूज है, मी मैम। और नेक्स्ट वाला 2 4 6 8 और 10 का बनेगा। कौन ये अरे का बेसिकली पार्ट होगा। यू हम यूं नहीं करेंगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 4 8 एक पेयर बन जाएगा, तो ये कौन अरे की कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। हम यूं नहीं कर रहे कि हम कोई पेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि हम उसी अरे के पार्ट्स, ऑल पॉसिबल पार्ट्स जितने बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 4 6 अगर बना है, तो अगर हम लोगों ने 8 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 भी इंक्लूड करेंगे, देन 8 लगाएंगे। यानी इसी, यानी आप यूं समझे कि हम जॉब कर रहे हैं। हम यूं नहीं कर सकते कि हम दो अलग स्लाइसिस उसके उसे कहेंगे ये सब अरे है। सब अरे तभी बनेगी जब वो एक प्रॉपर, एक पार्ट, एक प्रॉपर स्लाइस, एक ही स्लाइस होगा। अब वो स्लाइस छोटा है या स्लाइस बड़ा है, वो जो है वो हम लोगों ने ऑल पॉसिबल स्लाइसेस लेने हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम सिर्फ टू टू स्टार्ट में 2 लेते हैं तो इसके सब अरे इसी अरे की सब अरे कैसे बनेगी, 2 का 4 के साथ एक अरे बन जाएगी, फिर 2 सब अरे, फिर 2 4 6 हो जाएगा, फिर 2 4 6 8 हो जाएगा, फिर 2 4 6 8 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हम 2 को लीव करेंगे तो फिर क्या करेंगे, 4 4 6 4 8 6 8 4 6 8 10। फिर 6 की तरफ आएंगे, 6 अगेन 6 एक इंडिविजुअल, यानी एक सब अरे बनेगी। उसके बाद 6 8 एक सब अरे बनेगी, 6 8 10 एक सब अरे बनेगी। देन 8 एक अरे बनेगी, उसके बाद 8 और 10 एक अरे बनेगी, और फिर उसके बाद 10 अरे बनेगी। आप लोगों को क्लियर हुआ है कि किस तरह हम लोग सब अरेज क्रिएट करेंगे इस अरे की। यस मैम, नाउ इट्स क्लियर। अच्छा, मैम 2 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद हम 3 के पेयर्स बनाएंगे, मतलब सॉरी 3 का वो उसको सेट्स बनाएंगे, क्या करें उनको बोलेंगे, एरेज बनाएंगे, सब सब एरेज। और फिर उसके सब बाद अरेज फर्दर। ऐसे ही है। यानी हमारे पास पहला जो एलिमेंट बनेगा वो तो 2 बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा, नेक्स्ट सब अरे बनेगी, वो बनेगी 2, और इसके अलावा 4 बनेगी। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास जो अरे बनेगी वो है 2 4 और 6। ठीक है, और उसके बाद जो अरे बनेगी वो बेसिकली बनेगी हमारे पास 2 4 6 8, और इसके बाद नेक्स्ट वाली हो जाएगी 2 4 6 8 10, और ये। अच्छा, इ- इसमें आप अगर गौर करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट पहले सब वाली में, फर्स्ट वाली में क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट वाली में 4 क्रिएट होंगे, उससे नेक्स्ट वाली में 3 क्रिएट होंगे, उससे नेक्स्ट वाली में 2 क्रिएट होंगे, और उस लास्ट वाली में जो है वो 1 एलिमेंट क्रिएट होगा। तो हम इसका जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ सब अरेज, वो हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं जैसे हम सम कैलकुलेट करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। पेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके लिए हम n इंटू एन माइनस वन ओवर टू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन ओवर टू करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सब अरेज आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको कोई आपके जहन में कोई लॉजिक आती है इसको सॉल्व करने की कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मैम एक किसी के जहन क्वेश्चन में है। कोई लॉजिक? मैम यहाँ पे 2 और 6 और लाइक जस्ट 2 और 6 की एक एरे नहीं बन सकती, वो सब एरे नहीं होगी लाइक 2 और 8 की जस्ट, और देन 2 और 10 की। तो अगर हम इनको नहीं बना सकते, ये एरेज नहीं होंगी, लाइक सब एरेज नहीं होंगी ये। 2 और 10 एक अरे, यानी आप मुझे कह रही हैं कि मैं यहाँ पे लिखूं? आप लिखवाइए, मैं लिखती हूँ। क्या बनेगा? टू 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 और एंड टेन सिक्स यस मैम, 2 और 10 एक एरे हो गई, और फिर नेक्स्ट हम 2 और 6 की जस्ट। ठीक है। जब हम सब अरे कहते हैं तो इसका मतलब है कि एक अरे का पार्ट है, मतलब कॉन्टिन्यूअस पार्ट। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट। पेयर तो बन रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट नहीं बन रहा, यस मैम, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अंडरस्टूड मैम, थैंक यू। यस मैम। ओके। तो अभी किसी और का कोई क्वेश्चन या फिर किसी के जहन में कोई लॉजिक आ रही हो? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने पेयर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सम सॉर्ट। आप देखें तो इस एलिमेंट को छोड़ दें, बाकी 2 4 है। नेक्स्ट वाले में ये 2 और 6 का पेयर बनता था, ये दरमियान वाला एलिमेंट नहीं है। 2 और 8 का पेयर बनता था, ये दरमियान वाले एलिमेंट नहीं होते थे। 2 और 10 का पेयर बनता था, लेकिन दरमियान वाले एलिमेंट नहीं होते थे। तो किसी के जहन में कोई लॉजिक आ रही है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आखिरी वाला एलिमेंट पॉप करते जाएं और फिर एंड में जब उसकी लेंथ 1 हो जाएगी तो फिर वो आखिरी वाला हो जाएगा। फिर वापस से अपनी लिस्ट के ऊपर जाएंगे और पहले वाला आइटम पॉप कर लेंगे और फिर 4 से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसका आखिरी वाला करते रहेंगे पॉप। अच्छा, आप दोबारा से रिपीट करते हैं ये लॉजिक? कि उसने जो ओरिजिनल आपको जो लिस्ट दी हुई है उसका आखिरी एलिमेंट जो है पहले पहले लूप में उसका आखिरी एलिमेंट को पॉप करते जाएंगे और उनका जो रिजल्टेंट रिमाइंडर एरे बच रही होगी उसको स्कोर कर लेंगे कि वो एक सब एरे बन गई है। फिर जब तक फिर उसकी लेंथ जो है वो एक नहीं हो जाती, हमारे जो रिमाइंडर एक नहीं रह जाता जब तक हमारे इसके अंदर। तो उसके बाद जो ठीक है है। ओरिजिनल वाली के ऊपर वापस से जो है करेंगे हम लोग इटरेट, और उसमें जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है उससे लेके एंड तक कंसिडर करेंगे और फिर इस तरह से एंड को पॉप करते रहेंगे तब तक फिर उसका एक वो नहीं रह जाता। ठीक है, Then दिस कुड बी दी वन सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हम लोग जो है इसको करते हैं अम, अपनी एक पुरानी लॉजिक से सॉल्व, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली इसी क्वेश्चन को आगे मल्टीपल वेज सॉल्व करना है। पहले हम लोग ब्रूट फोर्स करने लगे हैं, जो कि हम लोग अभी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम प्रीफिक्स पे मूव करेंगे कि कैसे उसके थ्रू कर सकते हैं, और एक और अप्रोच है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली उसी में दौरान जो है ये आपकी लॉजिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टारगेट हमारा जो है वो नेस्टेड लूप से ही सॉल्व करना है इसको। और उसके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने पेयर क्रिएट किए थे विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप, हमारे पास असल में जो पेयर बना रहे थे ना, वो मैं पेयर सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। हमारे पास 2 और 4 का एक पेयर बन रहा था, राइट। उसके बाद हमारा अगला पेयर जो बन रहा था वो 2 और 6 का पेयर बन रहा था। उससे अगला पेयर जो था वो 2 और 8 का पेयर बन रहा था। और उसके बाद जो अगला था वो 2 और 10 का पेयर बन रहा था, राइट। ये हमारे पास जो है वो पेयर्स थे। तो हम लोगों ने अभी करना क्या है जी? डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हो सकता होगा इसको। पहले कि आप एक बेस केस आप उसको दे दें कि भाई if लेंथ इज इक्वल्स टू 1, तो फिर आपने जो है वही सेम वाला रिटर्न कर देना है। नहीं तो जो है उसमें से आपने n-1 लेंथ वाला करके रिटर्न करते रहना और वो आखिरी एलिमेंट पॉप होता रहेगा। तो आई थिंक डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी शायद हो सकता होगा।
डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के बहुत सारे बेटर बेटर ऑप्शन होंगे। आज तो हम एक वो टेक्निक यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बिगनर्स के जेहन में आता है कि यार ये मतलब ये कि हम ये इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन एट ऑल, जस्ट हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है तो वो कैसे सॉल्व करेगा। इसको ऑप्टिमाइज करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो हम लोग पेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। पेयर्स हम लोगों ने इसी एरिया के जब पेयर्स क्रिएट किए थे तो वो ये किए थे। अब इसको कंपैरिजन, इन पेयर्स का कंपैरिजन अपने इस सब अरे के साथ करें। इस पहले एलिमेंट को छोड़ दें, पहले एलिमेंट तो हम लोग हर एक के साथ लगा ही रहे हैं तो पहले एलिमेंट तो हम वैसे भी प्रिंट करा लेंगे। सेकंड एलिमेंट की तरफ देखें तो यहाँ पे ये मैं पेन ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए। ये 2 और ये 2 फर्स्ट एलिमेंट और ये इसका लास्ट एलिमेंट। इसी तरह ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, पेयर पेयर वाली लॉजिक में ही देखेंगे तो ये इसका लास्ट एलिमेंट। बस बेसिकली हमारे पास जितनी भी सब अरे क्रिएट हो रही हैं वो इन्हीं पेयर्स के दरमियान ये वैल्यूज एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं। ठीक है, इसको भी आप अगर आप इस पे मैप करें तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज एक्स्ट्रा आ रही हैं जो कि इन बिटवीन है। ठीक है, तो अगर हम वही सेम लॉजिक रहने दें, दो लूप लगाएं जिसमें से हम लोग जो है अपना फर्स्ट एलिमेंट एक स्टार्ट वाला एलिमेंट लें और फिर जो उसी तरह जो लास्ट एलिमेंट आ रहा था उस जो पेयर बना रहे थे उसको हम लास्ट एलिमेंट डिक्लेयर करें और देन एक और लूप लगाएं जो कि दरमियान के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दे। ठीक है, यानी हम लोग ये इन पेयर्स का स्टार्ट वाला जो वैल्यू आ रही है उसे स्टार्ट कहें और एंड वाली जो वैल्यू आ रही है जो सेकंड पेयर आ रहा है उसे एंड कहें। और फिर दोबारा से एक लूप, इनर लूप लगाएं प्रिंट करने के लिए, जो है क्या करेगा इस स्टार्ट और एंड के दरमियान वाले सारे एलिमेंट जो है उनको प्रिंट कर देगा। आप लोगों को ये लॉजिक क्लियर हुई है? मैम ये जो फिर दरमियान में लेट सपोज जैसे 4 6 6 8 ये जो दरमियान में जो पेयर्स नहीं है, व्हाट अबाउट देम? फिर इनको हम किस तरह से लेके चलेंगे? मैं वो समझ रही हूँ काइंडली कौन बता। आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, थोड़ा सा हुई थी दरमियान में, अब ठीक है। ठीक है, अच्छा तो अब आप क्या कह रही थी, क्वेश्चन आपका क्या था? मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमने सब एरे बनाई है, ठीक है, तो उसमें हमने हम्म ये पेयर्स बने हुए हैं, 2 2 के साथ मैच हो गया, 4 का 4 से पेयर बन गया, इस तरह से चल रहे हैं। अब हम्म थर्ड वन में देखें 4 है, और उसके बाद नेक्स्ट में है 4 6 है, और उससे नेक्स्ट लास्ट वन में 4 6 8 है। देन व्हाट हम्म। अबाउट ऑल दीज डिजिट्स के जो हमारे दरमियान में है, हम इन वैल्यूज का क्या करेंगे? किस तरह से इनको आइटरेट करवाएंगे, या स्किप करना है इसके क्या लिए करना देखें ये जो जो पेयर्स में हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, इसके पहले एलिमेंट को तो हम स्टार्ट लेट से कंसीडर करते हैं और लास्ट वाले एलिमेंट सेकंड पेयर को लास्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम एक और लूप लगाएंगे जो कि इसी ये स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा। स्टार्ट मतलब 2 से लेके, फॉर एग्जांपल इस वाले की बात करें तो 2 से लेके 8 तक चलेगा। ठीक है, इन बिटवीन सब कुछ प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ आपको? है? यस मैम, बेसिकली हमें हमें थर्ड रिक्वायर, लूप लगेगा। हमें वो समझ आ गई, हमें क्या बेसिकली आउटपुट क्या चाहिए हमें? हम 2 to 10 सबको ही हमने लूप लगा के उसको लूप चलेगा उन सब पे? बेसिकली आउटपुट यस, क्या हम चाह लोग रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं है ना आउटपुट सामने। यही नो चाहिए, ये दैट। जो मैंने अभी लिखा है ये तो मैंने सिर्फ एक आइट्रेशन की लिखी है ना, एक सबअरे एक 2 के साथ जितनी मल्टी पॉसिबल सबअरेज बन रही हैं तो हम लोग यही चाहते हैं। जैसे हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स लिखे थे ना, नाउ वी वांट ऑल पॉसिबल सबअरेज। ओके ठीक मैम, है, थैंक यू। यस मैम। ओके। तो अभी किसी और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग कोड पे जंप करते हैं।
ओके मैम। Let me just open the code. ओके, तो एक तो हम लोगों ने पेयर्स के लिए सिंपल क्या लॉजिक यूज की थी, ये सिंपल हमारे पास जो था वो एक लूप लगाया था। ये कोड सबको क्लियर होना चाहिए ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। आई होप कि किसी को लैंग्वेज का मसला नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोगों ने एक अरे क्रिएट की थी और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल ये मेन हमारा कोड है। ठीक है, मेन कोड से मुराद है कि ये आई डोंट नो किसी ने जावा पढ़ी हुई है या नहीं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर पाइथन के टर्म्स में कहूँ तो ये एक अरे क्रिएट की इसमें ये जो है ये एक अरे क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है पाइथन का। एंड देन हम लोगों ने ये पेयर का फंक्शन कॉल किया था, सारी लॉजिक हम लोगों ने यहाँ लिखी थी। एंड दिस इज काइंड ऑफ वे जिसके थ्रू हम एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं, रादर देन कि मैं यहाँ पे ही सारा एफिशिएंट तो नहीं कहते लेकिन ऑर्गेनाइज कोड लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेट करने हैं पेयर्स। उसके लिए मैंने अरे पास कर दी थी जो ये क्रिएट की थी। अब हम लोगों ने क्या किया था, एक मिनट, हम लोगों ने क्या किया था, एक लूप चलाया था 0 से लेके n तक, यानी 2 से लेके 10 तक सिंपल एक लूप चलाया था। और 2 वाले, क्योंकि 2 का बार बार पेयर क्रिएट होना है, या 4 पे से जब 10 तक चलाएंगे तो हर दफा 4 कॉमन रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये 4 को यहाँ पे स्टोर करवा लिया था। ठीक है, वो पहला एलिमेंट जो था हम एक करंट में स्टोर करा रहे थे, जिससे हम अभी के सॉल्व करेंगे जब सब रेस, तो हम लोग इसको स्टार्ट कहेंगे। ठीक है, ये जस्ट मैम आप लोगों को असिस्ट करने के लिए था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने एक इनर लूप लगाया था जो कि i+1 यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक चल रहा था। ठीक है, और फिर ये उस करंट को और नेक्स्ट वाले जितने भी नंबर्स हैं ये भी बेसिकली क्योंकि ये अरे की लास्ट एलिमेंट तक चल रहा था, तो वो फर्स्ट का तो सेम रहता था करंट, और उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 जो है वो प्रिंट करा रहा था। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेयर्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे। उसके लिए क्या किया था, एक वेरिएबल सिंपल डिफाइन किया था, एंड एवरी टाइम व्हेन दिस पेयर जो था वो क्रिएट होता था तो वो टोटल पेयर्स प्लस प्लस हो जाते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंक्शन था जी। किसी का कोई क्वेश्चन था यस? अच्छा ठीक है, किसको समझ नहीं आ रही हो, क्या समझ नहीं आ रही, आप पूछें ताकि हम लोग जो है इसको जल्दी वाइंड अप कर सकें। जी फैसल, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, मीनवाइल जो है पता हम नहीं मैम लोग आज लेट ज्वाइन किया आपने? नहीं मैम जब आपके साथ ही था, मगर आज समझ ही नहीं आई। आपने बोल ही रहे हैं, मतलब कि आज कुछ समझ ही नहीं आई। आप पेयर्स वाली क्लास में थे? नो। वो बस ये इसीलिए समझ में नहीं आई। तो मैं आपको 2-3 मिनट में सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, वरना हमारा ये आज का ना टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, कोई पेयर आप लोगों ने मैथ्स में 9th क्लास में पढ़ा होगा जिसमें हम लोग पेयर बनाते होते थे।
मतलब जोड़े बनाते होते थे, ठीक है, तो हमारे पास मैम ये उसकी करिए। समझ आ गई है, जो ओके आपने फाइन। आगे पहले पेड़ बनाए थे ना उसकी समझ आ गई है, कोड की समझ नहीं आई। कोड की समझ नहीं आई। ये कोड कुछ भी नहीं है, ये जावा में लिखा हुआ कोड है। नॉर्मली पाइथन में हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो ज्यादा मेन डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेन फंक्शन होता है जिसके थ्रू कॉल होती है, तो ये कोड है, ठीक है। हम लोगों ने एक अरे क्रिएट किया है, और एक कॉल पेयर्स के नाम से एक फंक्शन है जिसे कॉल किया, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल कर कैलकुलेट कर देगा। बेसिकली कैल का फंक्शन है, कैलकुलेशन। कैल पेयर्स में ये कैसे वर्क करेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। ये एक फंक्शन है जिसे हमने अरे पास किया, और नाउ दिस फंक्शन, द होल ड्यूटी इज ऑन दिस फंक्शन, कि वो कैसे कैलकुलेट करता है। अब इस फंक्शन पे मूव करते हैं। द सिंटैक्स, आई होप कि आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग की हुई है, कोई भी लैंग्वेज की हुई है, तो आपको आता होगा। तो ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है। ये जिस सिंटैक्स में आप कंफ्यूज ना हो, ये सिंपल एक फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या है वो हम ये आते हैं। हम लोगों ने दो लूप लगाए हैं। पहला लूप हम लोग जो है ना, बेसिकली पेयर कैलकुलेट करने के लिए दो लूप इसलिए चाहिए कि एक में जब भी हमारे पास पहला लूप चलेगा, जो कि क्या करेगा, जैसे टू, मैं आपको एक सेकेंड रुको, एनोटेशन करके दिखाती हूँ। हमें दो लूप चाहिए। एक लूप चाहिए इन सॉरी, हमें एक लूप चाहिए जो कि क्या करेगा, जो जीरो से स्टार्ट होगा, आई आई इज इक्वल टू जीरो, और ये चलेगा टू एन। मुझे इससे तो लिखना नहीं आता, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट से लिख के दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, एक एक लूप चलेगा इंट आई इज इक्वल टू जीरो, और ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमें हर दफा हर जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और ये हम, अच्छा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको, और यस, एक और लूप चाहिए जो कि क्या करेगा। ये जो आई वाला है ना, बेसिकली हमें ये करंट स्टार्ट वाला एलिमेंट चाहिए। स्टार्ट वाला एलिमेंट सेम रहता है, नेक्स्ट एलिमेंट चेंज हो रहे हैं पेयर्स के फॉर्म में। अगर आप देखें तो टू सेम रहता है, फिर टू का फोर के साथ पेयर बनता है, टू का सिक्स के साथ, टू का एट के साथ, टू का टेन के साथ। फिर नेक्स्ट टाइम फोर सेम रहता है, और अगले एलिमेंट चेंज होते हैं, फोर का सिक्स के साथ, फोर का एट के साथ, फोर का टेन के साथ। तो ये हमें कहीं चीज सेव करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो आई है ना, इसे हम लोगों ने करंट लिखा है। आप करंट ना लिखें, स्टार्टिंग पेयर लिख दें, मीनिंगफुल नाम दे लें, स्टार्टिंग पेयर, ठीक है। और आप लिख दें कि स्टार्टिंग पेयर में हमारे पास जो भी आई आता है वो स्टार्टिंग पेयर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हम लोगों ने फॉर लूप लगाया ना, वो बेसिकली यूं किया है कि फॉर इंट, अब फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस वन लिखा हुआ था हम लोगों ने। और हम लोगों ने और इसे भी हम लोगों ने एन तक चलाया, ठीक है। और ये क्यों किया है, क्योंकि जब अगला टू टू की स्टार्टिंग पेयर हम लोगों ने सेव कर लिया, स्टार्टिंग पेयर का यानी स्टार्टिंग एलिमेंट, ये भी आप कह सकते हैं। पेयर्स का स्टार्टिंग एलिमेंट हम लोगों ने इसमें ये आई में ये स्टोर करवाया है, आई जो है बेसिकली। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो भी स्टोर कराने की जरूरत, मतलब वो भी चाहिए। और सेकंड एलिमेंट बार बार चेंज भी हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों को एक और लूप लगाना पड़ा। अब वो टू का टू से पेयर हम नहीं बना रहे, ठीक है ना, हम टू का फोर के साथ बना रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आई प्लस वन, यानी उससे एक अगला एलिमेंट होगा, और फिर उसके बाद उससे ये फोर से लेकर टेन तक सारे आनी है वैल्यूज। तो फिर हम लोगों ने ये एन तक चलाया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब। और फिर ये सिंपल प्रिंट का फंक्शन है, सॉरी तो एक पाइथन में मैंने सेकंड, कन्वर्ट करके भेज दिया, चैट में देख लीजिए। ठीक है। तो जो है आप लोग जो है ये इसको भी देख सकते हैं। तो आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टाइम कम है, तो हम लोग अपने सबरेज वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो है वो सिंपल ये कोड है।
ये मेन फंक्शन है जिसमें हम लोगों ने वही अरे क्रिएट किया और कैल सब अरेज के फंक्शन को कॉल कर लिया। सारी ड्यूटी कैल सब अरे की है। कैल सब अरे कैसे काम करेगा अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं, वो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग जो है वो बल्कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ये दोबारा से ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफी उसमें जो है ना वो चीजें लिखी हुई हैं जो कि आप लोगों को शायद थोड़ा कंफ्यूज ना कर दें। ठीक है, ओके। एक सेकेंड जी, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करना है। पाइथन का सिंपल हमारे पास होता है कि डेफ के साथ अ, हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, तो आप लोग सिंटैक्स पे जो है वो कंफ्यूज ना हो प्लीज। ठीक है, तो मैं ये सिंटैक्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्योंकि एक नया फंक्शन लिख रही हूँ तो मैं उसका नाम भी नया लिख लेती हूँ। कैलकुलेट सब अरे और 1 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये नया फंक्शन लिख रहे हैं, उधर से इसी को कॉल करेंगे। इसमें हमारे पास एक अरे आएगी। ठीक है, इस फंक्शन में, एंड नाउ दिस फंक्शन, इसकी हम लोग लॉजिक बनाएंगे। ठीक है, और लॉजिक बनाने के लिए सिंपल हम लोगों ने कहा था सबसे पहले हम लोग एक लूप जो है वो बनाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। इसे n तक चलाना है ना, राइट। तो फिर हम लोग जो है वो इसमें ये जो फंक्शन है उधर len का फंक्शन और उसके अंदर हमारे पास करते हैं इस सॉरी वेरिएबल का नेम पास करते हैं। यहाँ पे इस तरह नहीं होता, बल्कि ये वेरिएबल का नेम डॉट और जो है वो उसका लेंथ का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, फंक्शन भी नहीं होता इसमें, इसको बोलते हैं, ये फंक्शन तो नहीं है। फंक्शन हमारे पास डबल ब्रैकेट, आपको पता है ना, ये जो फॉर की जैसे ब्रैकेट है इन ब्रैकेट से होता है, लेकिन ये क्या इसे बोलते थे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ये मेरे जहन में अभी वो नहीं है प्रॉपर वर्ड में, लेकिन आपको किसी को पता है तो वो बता दें, वरना फिर कल मैं डीलिमिटर आप क्या कह रही हैं, वो जो जहाँ पे उसको ब्रेक करना है ना, जहाँ से उसको। नहीं नहीं, हम इस लेंथ की बात करें, ये जो नंबर्स डॉट लेंथ है ना, ये हाँ हाँ। तो ये फंक्शन तो नहीं है। नंबर्स डॉट लेंथ का फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन के आगे तो ये ब्रेसेस डलती है, ये वाली ब्रेसेस, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो इसका प्रॉपर वर्ड मेरे जहन में नहीं है, वो मैं आपको प्रॉपर्टी है कल देके उसकी बता कोई। दूँ। आई गेस प्रॉपर्टी का वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड मुझे मेरे जहन में नहीं है। ओके, तो आई मैम वो वर्ड डेटा मेंबर उसे कह सकती हैं। शायद मेरे जहन में नहीं है, मैं इसको फिर भी देखूंगी, कल बताऊंगी भी आपको। ओके, अच्छा ये मैंने ना यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा कि आई जब तक लेस देन है नंबर्स डॉट लेंथ से, बेसिकली ये नंबर्स डॉट लेंथ करके दे देगा। एलियन का जैसे फंक्शन होता है ना, उसी तरह ये जो है वो लेंथ कैलकुलेट कर देगा। जब तक ये लेंथ से स्मॉलर है तब तक हमारा जो है लूप चलता रहेगा। और हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि ये स्टार्ट एक वेरिएबल बताया मैंने, चलो मैं यहाँ पे ना ये वेरिएबल इस तरह बनते हैं। स्टार्ट में हम लोग जो है वो दे लेते हैं, लिख लेते हैं नंबर्स का ith एलिमेंट, राइट। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लिखा है। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, हम लोग इसे वैसे ही कर सकते थे ताकि आप लोगों को याद रहे। ये स्टार्ट ऑफ द रेस पेयर का जैसे वो स्टार्ट वाला एलिमेंट था, ये वो है, जस्ट मैंने स्टोर करवाया, क्योंकि इसके बाद मुझे जो है अभी नेक्स्ट वाले लूप जो है वो मैं स्टार्ट करवाऊंगी इंट
जे इज इक्वल टू आई से। लास्ट टाइम मैंने i+1 किया था क्योंकि मैं टू का टू से पेयर नहीं बना रही थी। अभी मैं चाहती हूँ कि टू वाला पेयर भी मेरा जो है ना वो काउंट हो जाए, मतलब वो भी मैंने लिखना है। सिंपल सा बड़े में टू भी आ रहा था, ऐसा ही है ना, याद है आपको? और फिर आगे 2 और 4 आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आई से स्टार्ट किया। i+1 से करूंगी तो फिर वो टू वाला एलिमेंट निकल, टू वाली सब सिंपल एक एलिमेंट वाली अरे निकल जाएगी। तो अब हम लोग करते हैं जे जब तक लेस देन है नंबर्स डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको स्टोर कर लेंगे बेसिकली हम लोग जो है वो अपने एंड वाले एलिमेंट में। ये भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अगर हम चाहें तो ये सारे वेरिएबल डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ना लिखें ये। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ना एक और लूप लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम लोग अब बेसिकली ये प्रिंटिंग के लिए लूप है, इसकी लॉजिक कोई नहीं है, सिंपल हम स्टार्ट से एंड तक ये लूप चलाएंगे और फिर ये जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यूं कर सकते हैं कि फॉर इंट के लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, के के लेस देन है एंड से, और के प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के लिए मैं सिंपल यहाँ से ये ना कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे तो मैंने वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जो है वो, एक सेकेंड, ठीक है, ये सिंपल प्रिंटिंग के लिए। रन करके चेक करते हैं कि क्या बनता है। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग यूँ करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है ना ये सब अरे वन को कॉल कर लेते हैं, उस फंक्शन को। इसको हम लोग जो है वो कमेंट आउट कर लेते हैं, आई गेस इसमें। ओके, अच्छा है, ओके, ठीक है। इसको अब हम लोग कॉल कर लेते हैं। आई होप कि ये चल जाए। किसी को याद है हम लोग क्या कैसे अच्छा फंक्शन, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावा, पहले कंपाइल करेंगे जो कि है सब अरे डॉट जावा, और उसके बाद जावा सब अरे डॉट जावा। मैम ऊपर जावा सी उसके साथ क्यों लिखा हुआ ना? एक्सेप्शन इन फर्स्ट वन। थ्रेड मेन जावा, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पे, ये चेक करते हैं कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक की है। आप क्या कह रही थी?
जावा जो है वो बेसिकली कंपाइल करने के लिए है, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद काम कर रहे हैं ना, मतलब अम, हम लोगों ने बिल्ट इन कोई यूज नहीं किया। जैसे हमारे पास जुपिटर में तो हम लोग सिर्फ एंटर करते हैं तो वो कंपाइल और उसके बाद उसको शो खुद ही करवाता है, रन और कंपाइल सारा कुछ को खुद ही करवाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग यहाँ पे इसको खुद ही कंपाइल कर रहे हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये प्रॉपर उसका अम, एक सेकेंड प्लीज, कंपाइलेशन हम लोगों को दोबारा नहीं चाहिए होती। अच्छा, इसमें कोई है जी, इंडेक्स 5 आउट ऑफ 1 और लेंथ 5। चलें चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है। मैंने मेरे ख्याल से कोई इसकी अच्छा, आप लोग भी देखें, मैं भी इसको देख रही हूँ। लॉजिक यही है आई गेस। मैंने कोई ओके स्टार्ट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये एलिमेंट पास कर रही हूँ, तो मुझे ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट के बजाय मुझे यहाँ पे पास करना चाहिए ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी मुझे सिर्फ वो इंडेक्स पास करने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स। तो फिर देखते हैं इसको रन करके। तो ये बेसिकली मेरे पास कैलकुलेट हो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज आपको करके चेक करवाती हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो पेयर, सॉरी पेयर कह रही हूँ, सब अरेज क्रिएट हो गए हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे। अभी क्योंकि 1 मिनट रह गया, मैंने इसलिए मैं तब तक ये देखे। वी विल सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन ऑन लीड कोड, दैट्स व्हाई वी जस्ट क्लियर आवर थॉट्स एंड लॉजिकली। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये हम लोगों ने आगे उस पे करेंगे, लीड कोड पे करेंगे, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, टोटल नंबर ऑफ सबरीज कितनी बनेंगी, तो ये भी क्वेश्चन जो है